बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर एवं सीनियर वर्ग के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि श्री टी.एन. मिश्रा, अध्यक्ष BSNV इंस्टीट्यूट लखनऊ, श्री K.M. मिश्रा, प्रबंधक BSNV इंस्टीट्यूट लखनऊ, प्रोफेसर संजय मिश्रा, प्रधानाचार्य BSNV महाविद्यालय लखनऊ विशेष अतिथि थे। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानाचार्य श्री अनुराग दीक्षित ने घोषणा की कि सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट मॉडलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदर्शनी शुरू होते ही विभिन्न छात्रों ने अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। अभिभावकों ने भी छात्र द्वारा लगाए गए विभिन्न मॉडलों को देखा। छात्र ने अपने कार्यशील मॉडलों की अवधारणाओं को समझाने में सभी की मदद करने के लिए दृश्य प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की। निर्णायक मंडल द्वारा इन सभी का मूल्यांकन किया गया। प्रदर्शनी की इंचार्ज हैं, तो मेरा प्रश्न आप ही थे, तो ये एक आपका एक अलग विचार रहा है कि हम कुछ गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड करने के लिए साइंस को महत्व, तो कुछ इस विषय बताइए। जी सर, जैसा कि सरकार की ओर से भी है, इंस्पायर अवार्ड की शुरुआत इसीलिए की गई है कि बच्चों में जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, कोई भी आइडियाज़ हो, इनोवेटिव आइडियाज़ हो, उसको बच्चे अपना प्रस्तुत करें और आगे उस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट 10,000 रुपीज़ देती भी है अगर आइडियाज़ पसंद आ जाते हैं। यही विचारधारा हम लोगों की भी है कि हमारे विद्यालय में बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आते हैं। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके माता पिता भी अवेयर नहीं है साइंस के प्रति, कोई भी जागरूकता नहीं है। वो खेतों में काम करते हैं या सब्जी लगाते हैं या ठेला लगाते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण है कि माध्यमिक विद्यालयों में भी ऐसे बच्चे साइंटिफिक अवधारणा के डेवलप हो, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा भी प्रयास किया है, शुरुआत की है कि सभी बच्चों में जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या जो भी मॉडल और प्रोजेक्ट देखते हैं उसको देख कर ही बनाएं, उसके सिस्टम को समझे कि कैसे उसको बनाया, कैसे किया जा रहा है। फिजिक्स से रिलेटेड मॉडल, केमिस्ट्री से रिलेटेड मॉडल, बायो से रिलेटेड मॉडल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मॉडल, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मॉडल, और हमारे आसपास जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किस तरह के हम डिवाइस तैयार करें, इस तरह के भी मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। जैसे कि सिक्योरिटी अलार्म बनाया है खेतों के लिए, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही, पॉल्यूशन है उसको कैसे कम किया जाए, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट है, उसको भी इन बच्चों ने शो किया है। और सबसे खास बात इन बच्चों की है कि इन बच्चों ने बहुत ही कम लागत में वेस्ट मटेरियल से जहाँ तक संभव हो सका है उसका यूज़ किया है, क्योंकि इनके घरों में जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, और बच्चों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मैं प्रभारी प्रमीला रावत और हमारी टीम विज्ञान समिति की सभी ने इस पर बहुत मेहनत की है। हमारे आदरणीय मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया है, हर तरह से इसको पूर्ण रूप करने में, इसको सफल बनाने में, बच्चों को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा प्रयास किया है, और हम लोग इस प्रयास को आगे जारी रखेंगे। कौन-कौन से कक्षा के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया? सर, हमारे विद्यालय में खास बात ये है कि साइंस एग्जीबिशन है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि आर्ट्स के बच्चों ने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, कॉमर्स के भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, एग्रीकल्चर के भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और फिजिक्स बायो मैथ्स के तो बनाए ही बनाए, तो साइंस स्ट्रीम में ही आता है। तो कुछ बच्चे जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आप उनके प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप इम्प्रेसिव होंगे कि इन बच्चों में भी वो जज्बा है कि हम भी साइंस की ओर जाएं और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएं। 6 से 12 तक सभी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हर क्लास में प्रोजेक्ट बनाए। कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगी है जी, तो इस विषय पे आप क्या बताएंगे प्रदर्शनी के विषय? ये हमारे यहाँ ये विज्ञान प्रदर्शनी जो है हमारी विज्ञान समिति ने अरेंज की है। ये मेरी टीम पीछे खड़ी हुई है पूरी, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और हम लोगों का मुख्य ध्येय ये है कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में हम बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिविटी जनरेट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी उनके अंदर है उसको हम बाहर निकालें। तो ये इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाहर निकालने का एक माध्यम है जो हम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रकट करते हैं।
इनसे हम कहते हैं बच्चे प्रोजेक्ट जो है सोचते हैं, उसके पीछे का सिद्धांत समझते हैं, उन सिद्धांतों को फिर कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं मॉडल्स के रूप में। जो आप देखेंगे इस प्रदर्शनी में जो विशेष बात यह है कि मॉडल्स में जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो बहुत ज़मीनी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा पैसा है, खर्चा नहीं है, लेकिन उनका दृष्टिकोण और उनका मंतव्य साफ हो जाता है। और उसमें आप उनकी क्रिएटिविटी भी देखेंगे। इसके अंदर आप ये देखिए कि रेंज कितना है कॉन्सेप्ट का। आपके अंदर एरोस्पेस भी है, आपके पास जो है वो हाइड्रोपोनिक जो कृषि आज की जो सबसे बड़ी जो या जो सबसे मॉडर्न कृषि के जो मेथड्स हैं, हाइड्रोपोनिक मेथड्स, एरोपोनिक मेथड्स, ये सभी के छोटे छोटे मॉडल्स डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं। आपका बायोलॉजिकल मॉडल्स भी हैं और साइंस के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब पर कुछ ना कुछ मॉडल आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बच्चे को ज़रूर पेश करना चाहूँगा, मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ इसको कहते, 6ठी क्लास का बच्चा है, उसने ड्रोन बनाया और उसके पास संसाधन नहीं थे। अब वो आज बोला कि सर मेरे पास मोटर के पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं इसका अच्छा बनाता। तो खैर वो इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया है कि आप मोटर लेके आइए और ड्रोन बनाइए। उसको हम ड्रोन किट भी देंगे और हम उसको इनकरेज करेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा उस बच्चे को उसका जरूर मॉडल